दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें उन्हें लगातार काम करते रहना पड़ता है और कई बार उन्हें ऐसी जगहों से या चीजों से रूबरू होना पड़ता है जो बहुत ही डरावनी और परेशान कर देने वाली होती है। फिर चाहे वो अफ्रीका में मिली ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल हो या फिर ट्रॉफी स्कल्स हो या फिर प्राचीन मनुष्य द्वारा छोड़े गए डरावने अवशेष, हर डरावनी खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट को आश्चर्यचकित करके रखा है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ डरावनी खोजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, द ट्रोनियन सेमेट्री। दोस्तों, ट्रोनियन के ट्रेडिशनल बेलिनीज विलेज में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी सेमेट्री मिली है जो आम सेमेट्री से बिल्कुल अलग थी और जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये वर्ल्ड की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। दरअसल यहाँ कुछ ऐसी बॉडीज मिली जिसे ना तो जलाया गया, ना ही दफनाया गया और ना ही उन्हें मम्मीफाई किया गया, बल्कि इन डेड बॉडीज को केग्स में ओपन छोड़ दिया गया। वैसे दोस्तों, अजीब बात तो ये है कि यहाँ 11 बैम्बू केजेस मिले हैं और जब यहाँ कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी को व्हाइट क्लॉथ में रैप करके एक केज में रख दिया जाता था और जब ये केजेस डेड बॉडी से भर जाते थे तो इन डेड बॉडीज को अन्य एंशिएंट कॉर्प्सेस के ढेर की तरह रख दिया जाता था। और इसके अलावा एक रिचुअल और किया जाता था जिसमें जब बॉडी से फ्लैश और फैट निकल जाता था और केवल व्हाइट बोन्स बचती थी, तब स्केलेटन के स्कल को मॉन्स्ट्रस टैरू मैनियन ट्री की तरह सजाया जाता था जो देखने में बहुत डरावना हुआ करता था। नंबर 9, क्रश बाय नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे युद्ध करने के बाद सैनिकों का क्या होता था? दरअसल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ग्रेव को खोदा जिसमें उन्हें नेपोलियन से हारे हुए सोल्जर्स की बॉडीज मिली। वैसे दोस्तों, ये ग्रेव ऑस्ट्रिया के एक फार्मर को एक टाइनी टाउन वियना की फील्ड में मिली थी और आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ लगभग 55,000 सोल्जर की बॉडीज मिली जो ऑस्ट्रियन आर्मी का हिस्सा थे जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के अगेंस्ट बैटल ऑफ वाग्राम में युद्ध किया था। और इसके अलावा भी आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मस्केट बॉल्स, बटन्स और हजारों पर्सनल आइटम्स भी मिले हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युद्ध में लड़ने वाले ये सोल्जर्स बहुत ही अनफिट और अनहेल्दी थे और एक्सपर्ट्स ने लगभग 50 स्केलेटन्स पर रिसर्च करके पाया कि ये सोल्जर्स स्कर्वी रोग से ग्रसित थे जो विटामिन सी डेफिशिएंसी के कारण होता है और कुछ सोल्जर्स को निमोनिया इन्फेक्शन भी था। और तो और ये सभी सोल्जर्स लगभग 16 से 30 वर्ष की उम्र के थे, जो एंशिएंट सोल्जर्स की दुर्गति के बारे में बताता है। नंबर 8, एविडेंस ऑफ अ रोमन क्रूसिफिक्शन। दोस्तों, 3rd और 4th सेंचुरी के आसपास यूनाइटेड किंगडम में एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह व्यक्ति एक स्लेव था और इसकी मौत 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच हो गई थी। और एल्बियन आर्कियोलॉजी इन इंग्लैंड के एक्सपर्ट डेविड इंघम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह का क्रूसिफिक्शन एक डेथ पेनल्टी हुआ करती थी और आर्कियोलॉजिस्ट को ये व्यक्ति सिमेट्री में मिला जिसकी ग्रेव में 48 व्यक्ति और थे जिनके शरीर पर पड़े निशान से पता लगता है कि उन्हें बहुत कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था और ये सभी लोकल स्लेव्स थे जो इन्वेडिंग रोमन्स के लिए काम करते थे। और इसके अलावा यहाँ एक वर्कशॉप भी मिली है जिसमें सोप और हाउस होल्ड का सामान बनता था। वैसे दोस्तों, यूरोप में ऐसा कोई और क्रूसिफिक्शन देखने को नहीं मिला है और इससे पहले 1968 में यरूशलेम की एक टूम में ऐसे ही एक क्रूसिफिक्शन के एविडेंस मिले थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये क्रूसिफिक्शन बेबीलोनियंस द्वारा लगभग 1400 साल पहले शुरू किया गया था। नंबर 7, आयरिश हेल केव। आर्कियोलॉजिस्ट को आयरलैंड के मिडलफील्ड में एक लार्ज माउंड मिला है जो शीप से घिरा हुआ है। हालांकि 2000 साल पहले ये माउंड सेल्टिक पैगन्स के डांस और चैंटिंग की साइट हुआ करती थी और यही हैलोवीन के शुरू होने का कारण बना। वैसे सेल्टिक पीपल का मानना था कि ओवेनगेट केव उनकी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बीच का एक पैसेज है और यहाँ समहाइन फेस्टिवल को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था जो आज के समय में हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। आयरिश आर्कियोलॉजिस्ट डैनियल कर्ली का कहना है कि उस समय का ये समहाइन फेस्टिवल आज के हैलोवीन के जैसे चाइल्ड फ्रेंडली नहीं था क्योंकि ये एक बहुत ही ब्लडी और स्केरी रिचुअल हुआ करता था और एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था। लेकिन ये अभी तक किसी को नहीं पता कि एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ करता था। लेकिन हम ये जानते हैं अब ये एक माउंड है जो शीप से घिरा रहता है और दुनिया भर से लोग यहाँ समहाइन सेलिब्रेट करने आया करते थे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ये समहाइन फेस्टिवल 1800s में यहाँ एक केव में शुरू हुआ और आयरिश इमिग्रेंट्स द्वारा यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन हैलोवीन में बदल गया। नंबर 6, ब्लडी मिडिएवल वॉरफेयर। 22 जुलाई 1361 में डेनमार्क के किंग ने 2500 लोगों की आर्मी को वेस्ट कोस्ट ऑफ गॉटलैंड में पॉपुलेशन को मिटाने के लिए भेजा।
वैसे दोस्तों गॉटलैंड स्वीडिश मेनलैंड का एक स्मॉल आइलैंड है जो किंगडम ऑफ यूरोप और रशिया के बीच का मेजर ट्रेडिंग हब है। वैसे डेनमार्क का किंग वर्ल्ड टाउन ऑफ विस्बी को अमीर होता देख बहुत परेशान हो गया, क्योंकि ये उनके एम्पायर के लिए खतरा बनता जा रहा था और फिर उसने विस्बी को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। हालांकि विस्बी के 1800 सैनिकों ने भी डेनमार्क के किंग वेल्डेमर फोर्थ के अगेंस्ट फाइट करने को रेडी हो गए, लेकिन किंग ने पूरी तरह से आबादी का सफाया कर दिया और ये बैटल यूरोपियन हिस्ट्री का ब्लडीएस्ट बैटल बन गया और बैटल में मरे सैनिकों को ग्रेव में रख दिया गया। और 700 साल बाद अब ये ग्रेव खोजी गई, जिसमें लगभग 4 बड़ी पिट्स पूरी तरह मिडिवल बोन से भरी निकली, जिसमें 1185 ह्यूमन स्केलेटन्स को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है और इन सभी के ऊपर स्वॉर्ड और एक्सिस से लगने वाले घाव के निशान हैं, जो बहुत ही डरावने हैं। इसके अलावा यहाँ खंजर और छुरा लगी बॉडीज भी मिली हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नंबर 5, अलेप्पो ट्रिपा केव। ग्रीस की अलेप्पो ट्रिपा केव में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं, फिर चाहे स्टोन एज का विलेज हो या स्मॉल लेक। दरअसल यहाँ 7000 साल पुराने बरियल्स मिले हैं और इसके साथ ही एम्फी थिएटर जितने लार्ज हिडन चैम्बर भी मिले हैं, जो हजारों साल पहले स्पूकी रिचुअल्स के लिए यूज किए जाते थे। और हो सकता है ये कोई मिथ हो। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इस केव को खोजा गया और ग्रीस के आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़ी मुश्किल से इस केव के अंदर जाने का रास्ता बनाया और यहाँ उन्हें लगभग 160 बरियल्स मिले, जो 5000 से 3200 बीसी के बीच के हैं। वैसे ये केव यूरोपियन सिविलाइजेशन के स्नैपशॉट के जैसे हैं और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस केव के बाहर एक बहुत बड़ा गांव था और शायद केव के अंदर एक स्मॉल विलेज हुआ करता था, जहां रिचुअल एक्टिविटी हुआ करती थी और बाद में ये केव ग्रीसी ऐश की लेयर के कारण कवर्ड हो गई और इस केव के अंदर रहने वाले लोग वहीं फंसकर रह गए और मर गए। नंबर 4, एक्स्ट्रा स्कल्स। दोस्तों कैलिफोर्निया में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही घूलिश डिस्कवरी की है, जो एक एंशिएंट सिमेट्री है, जिसमें उन्हें बहुत ही भयंकर जानकारी हाथ लगी। दरअसल यहाँ के कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा सिवियर्ड हेड्स को दफनाया गया और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ 8 ग्रेव्स मिली हैं, जिसमें 500 स्केलेटन्स मिले हैं, जो लगभग 7000 से 3000 साल पुराने हैं। वैसे इन ग्रेव्स में मरने वाले से शरीर के साथ ट्रॉफी हेड्स भी मिले हैं, जो एनिमीज को हरा देने के बाद उसके बॉडी से निकाल लिए जाते थे। एंशिएंट वॉरियर्स द्वारा ट्रॉफी की तरह रखे जाते थे। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसे स्केलेटन्स मिले हैं जो बिना सिर के हैं। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर यल्मर यर्किन्स का मानना है कि हो सकता है ये स्कल्स डिफरेंट ओरिजिन्स के हों और किसी ट्रॉफी की तरह यूज नहीं किए जाते हों, बल्कि ये दफनाए जाने वाले व्यक्ति की माँ के स्कल्स हों और ये सोसाइटी का एक पावरफुल सिंबल हो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जो ये बता सके कि इन ट्रॉफी हेड्स के पीछे क्या रहस्य छुपा है। नंबर 3, ब्रॉन्ज एज टूम्ब। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानियन हिस्टोरियंस ने 3000 से 1600 बीसी के बीच के ब्रॉन्ज एज के टूम्ब की एक सीरीज खोजी है, जो पूरी तरह बॉडी से भरी हुई है और इन टूम्ब में से 9 टूम्ब परफेक्टली प्रिजर्व्ड हैं और रिसर्चर्स को इन क्रीपी और मिस्टीरियस टूम्ब्स के अंदर ब्रॉन्ज ज्वेलरी के टुकड़े और ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस मिले हैं। इसके अलावा यहाँ सेरेमिक वेसल्स भी मिले हैं जो ब्रॉन्ज एज के हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ मिले लोगों के बरियल से पता चलता है कि थ्रेशियंस ईस्ट सिविलाइजेशन से कल्चरली इन्फ्लुएंस थी और यह डिस्कवरी रोमानिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। वैसे दोस्तों ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर एंशिएंट पीपल यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इसके पीछे के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। नंबर 2, एंशिएंट केव रिमेन्स। स्पेन में यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना के साथ काम करते वक्त आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही दुर्लभ नियोलिथिक डेथ रिचुअल की खोज की, जिसमें 4 लोगों को एक केव के अंदर छुपा दिया गया था, जिनमें एक एडल्ट, एक टीनेजर और 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 3 वर्ष और 6 वर्ष है और ये सभी लगभग 6400 साल पहले के हैं। लेकिन इन सब में स्केरी बात यह है कि ये चारों फीटल पोजीशन में मिले हैं और इन्हें एक रोप से बांधा गया था और श्रड से लपेटा गया था। और दोस्तों इस एक्सकेवेशन के हेड मैनुअल इडो के अनुसार ये चारों उस पोजीशन में रखे गए थे जैसे वो पहली बार दुनिया में आए थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को इनकी हड्डियों में से काफ और गोट्स की फ्रैगमेंट्स आ रही थी और चौंकाने वाली बात तो ये है कि एडल्ट के हाथ से एक पेंडेंट मिला है जो बोन से बना हुआ था और इनकी डेड बॉडीज के पास बॉन फायर भी मिला है। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद ये डेड फैमिलीज के मेंबर्स को डिस्पोज करने का कोई पॉपुलर तरीका है। नंबर 1, द ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल। क्या आपको पता है कि अफ्रीका में अब तक की सबसे पुरानी ह्यूमन बरियल साइट मिली है, जिसमें एक बच्चे का स्केलेटन मौजूद था जो लगभग 80,000 साल पुराना है
और मरते समय यह बच्चा सिर्फ 3 साल का था। और सबसे ज्यादा दुखद और डरावनी बात तो यह है कि उस बच्चे के लेग्स को चेस्ट के अगेंस्ट बहुत कसकर बांधा गया था और शर्ट से पूरी तरह लपेटा गया था और फिर उसे सॉइल से कवर करके दफना दिया गया। वैसे ये ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल केन्या के पैंगा या सईडी केव में हो रहे एक्सकेवेशन के दौरान मिली थी और ये अफ्रीका की अब तक की सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। ह्यूमन एवोल्यूशन के प्रोफेसर माइकल पेट्रोग्लिया ने इसे स्पेक्टेकुलर नाम दिया है और कंफर्म किया है कि यह अफ्रीका की ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।